हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a सदिश का b सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण बराबर दे रखा है 5 और a सदिश का b सदिश के साथ अदिश गुणनफल का मान बराबर दे रखा है 10 तथा a सदिश का परिमाण बराबर दे रखा है वर्गमूल 5, तो b सदिश के परिमाण ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी किन्हीं दो सदिश a एवं b सदिश के लिए लैग्रांज प्रमेय, लैग्रांज सर्वसमीका, लैग्रांज सर्वसमीका, जो कि कुछ इस प्रकार होती है कि a सदिश का b सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण का वर्ग प्लस a सदिश का b सदिश के साथ अदिश गुणनफल का वर्ग बराबर a सदिश के परिमाण का वर्ग गुणा b सदिश के परिमाण का वर्ग। तो हमारे पास निम्न लैग्रांज सर्वसमीका दे रखी है a सदिश और b सदिश के लिए, तो निम्न लैग्रांज सर्वसमीका की सहायता से हम b सदिश का परिमाण ज्ञात करेंगे। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें a सदिश का b सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण दे रखा है, जो कि हमारे पास है 5। तो हमारे पास a सदिश का b सदिश के साथ सदिश गुणनफल के परिमाण का वर्ग बराबर होगा 25, दोनों और वर्ग कर देंगे। एवं प्रश्न में हमें a सदिश का b सदिश के साथ अदिश गुणनफल का मान दे रखा है 10, तो हमारे पास a सदिश का b सदिश के साथ अदिश गुणनफल का वर्ग बराबर होगा 100। और प्रश्न में हमें a सदिश के परिमाण दे रखा है वर्गमूल 5, तो a सदिश के परिमाण का वर्ग हमारे पास प्राप्त होगा 5। तो मान रखकर हल करते हैं और b सदिश का परिमाण ज्ञात करते हैं। तो मुख्य अवधारणा में लिखे सूत्र अनुसार हमारे पास लैग्रांज सर्वसमीका का सूत्र होता है a सदिश का b सदिश के साथ परिमाण का वर्ग प्लस a सदिश का b सदिश के साथ अदिश गुणनफल का वर्ग बराबर होता है a सदिश के परिमाण का वर्ग गुणा b सदिश के परिमाण का वर्ग। तो मान रखते हैं और हल करते हैं। तो हमारे पास a सदिश का b सदिश के साथ जो सदिश गुणनफल के परिमाण का वर्ग हमारे पास प्राप्त हुआ था, जो कि प्राप्त हुआ था 25, प्लस a सदिश का b सदिश के साथ अदिश गुणनफल का वर्ग हमारे पास प्राप्त हुआ था 10 का वर्ग, जो कि प्राप्त हुआ था 100 बराबर a सदिश के परिमाण का वर्ग हमारे पास प्राप्त हुआ था 5 और b सदिश के परिमाण का वर्ग हमें ज्ञात करना था। तो बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ 125 बराबर 5 गुणा b सदिश के परिमाण का वर्ग। तो हमारे पास b सदिश के परिमाण का वर्ग बराबर प्राप्त हुआ 125 बटा 5, अर्थात b सदिश के परिमाण का वर्ग हमारे पास प्राप्त हुआ वर्गमूल 125 में 5 का भाग दिया तो हमारे पास 25 प्राप्त होगा और दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास वर्गमूल 25। तो हमारे पास b सदिश का परिमाण बराबर प्राप्त हुआ 5। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से b सदिश के परिमाण का मान निकाल लिया, जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ 5। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।